ताइवान जो है वो 20 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। क्या समझते हैं हम, कितनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए? और हर कोई कंट्री, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, हर कोई इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करने के अलावा अगर हम इंडिया में देखें कि वो आईटी में इतना आगे क्यों निकला हमारे से, इस वजह से कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज फराहम बहुत कर रहे हैं। वो प्रॉपर के प्रॉपर ऐसे सिटीज़ हैं, किसी को आईटी हब कहा जाता है, बेंगलोर की बात की जाए, या इस तरीके से और बड़े सिटीज़ हैं, किसी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप अगर यहाँ पे गुजरात में बनेगी, इसका भी इसी हवाले से एक नाम होगा। पीस का मैसेज देना चाहेंगे दोनों मुल्कों को, बॉर्डर के इस तरफ, बॉर्डर के इस तरफ? बॉर्डर के उस तरफ को मैं ये कहना चाहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से लगे रहें। अगर आप इसी तरह से लगे रहेंगे कि ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, और उसकी डील हुई है इंडिया की कंपनी के साथ। अब वो वहाँ पर यानी इंडिया के जो एरिया गुजरात है वहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने जा रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि कितनी वैल्यू रखती है सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी में, या अगर मोबाइल इंडस्ट्री, लैपटॉप की इंडस्ट्री की बात की जाए। क्या वजह है कि जितनी भी इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मेजर जो प्रोडक्शन है वो इंडिया को प्रेफर करते हैं, या आप देख लें बांग्लादेश को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं आती? सबसे पहले तो इसकी जो मेन वजह है वो है हमारी हुकूमत की अनस्टेबिलिटी, कि मतलब जहाँ पे एक हुकूमत वगैरह टिकती नहीं, उनको उस लिहाज से फैसिलिटेट नहीं दिया जाता, तो जो भी इन्वेस्टर है ना वो कभी भी ऐसी जगह पे अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करने पे रिस्क समझेगा और वहाँ पे कभी भी नहीं इन्वेस्ट करेगा। उसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें कि वो आईटी में इतना आगे क्यों निकला हमारे से, इस वजह से कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज फराहम बहुत कर रहे हैं। वो प्रॉपर के प्रॉपर ऐसे सिटीज़ हैं, किसी को आईटी हब कहा जाता है, बेंगलोर की बात की जाए, या इस तरीके से और बड़े सिटीज़ हैं, किसी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप अगर यहाँ पे गुजरात में बनेगी, इसका भी इसी हवाले से एक नाम होगा। हमारे यहाँ पे तो कोई इस तरह का सीन ही नहीं है। वो यही वजह है कि हम बेसिकली ना हमारी हुकूमत उसको प्रमोट करती है, और हुकूमत तब प्रमोट करे कि जब वो स्टेबल रहे। हम इंडिया में क्यों आ रही है? इंडिया में इसलिए आ रही है, उनका एक सिस्टम देखें आप, उनका एक टैक्सेशन का सिस्टम देख लें, बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान कंपैरिजन किया जाए तो इसी तरीके से अगर उन लोगों ने वेस्ट को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है, और बड़े बड़े सीईओज हैं उनके सारे हैं, जितने ग्रेजुएट हैं मतलब वो सारे वेस्ट से पढ़े हैं, ठीक है, और उन लोगों ने यही चीज़ है वहाँ से पढ़े हैं, और उन लोगों ने उस सिस्टम को वो लेके आए हैं इंडिया में, प्रॉपर सिस्टम एक उन्होंने सिस्टम रन किया है। अगर यही पाकिस्तान इस चीज़ की स्ट्रेटजी को अगर पाकिस्तान इंप्लीमेंट करता है तो पाकिस्तान के अंदर भी वाई नॉट इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, हो सकते हैं। मुझे ये बताएं, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, तो किसी भी जगह पे अगर बिजनेस करना हो, वहाँ पे आपने बोला रिस्क फैक्टर को देखना पड़ता है कि कितना ज़्यादा है, कितनी रेशो रिस्क की ज़्यादा है या कम है। तो इंडिया में क्या रिस्क कम है? उसकी वजह क्या है? ज़ाहिर बात है रिस्क कम है, इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर लोग आ रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। टेस्ला जैसी कंपनी वहाँ पर अपना वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उनको वो सिक्योरिटीज फराहम कर रही है। कि जैसे अब हमारे यहाँ पे अमेजोन आया और उन्होंने इतने ज़्यादा छोड़ कर निकाले, वॉलमार्ट के बाद दूसरे नंबर पे अमेजोन है। मतलब पूरी दुनिया से फैसिलिटेट हो रही है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे अमेजोन ना चल रहा हो। लेकिन पाकिस्तान ने भी आया, उन्होंने उसका ऐसा कल्चर किया कि हम बयान नहीं कर सकते। फैसल आरिफ साहब, ये क्या चीज़ है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। आईसी है भाई ना, आईसी है ये। तो ये पाकिस्तान से आप यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ से लेकर आगे सेल कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बन रहा, 0% इस हवाले से कुछ भी नहीं बन रहा पाकिस्तान ये में? सारी इंपोर्ट में आती हैं चीज़ें। कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट होती है? इस वक्त तो बड़ी मार्केट चाइना ही है। चाइना ही है, ठीक है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की या इंडिया की बात की जाए खास तौर पे, वहाँ पे आपको लगता है कि ये इसका काम हो रहा है? इंडिया में फैक्ट्री हैं वो बन रही है वहाँ पे, ठीक है। थाईलैंड में बन रहे हैं, फिलिपाइन में बन रहे हैं, ताइवान में? हाँ, ताइवान तो बहुत अच्छी ब्रांड बनाता है ना। ताइवान जो है वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में अपनी फैक्ट्री, अपनी जो सी इंडस्ट्री है वो ला रहा है। गुजरात की खासतौर पे बात की जाए, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। अगर वहाँ पे ये इंडस्ट्री लगती है, इंडिया में बनता है, तो हम वहाँ से यहाँ पे आपको लगता है कि इंपोर्ट करेंगे? हमें वहाँ से सस्ती मिलती है तो आपको लगता है कि इंपोर्ट करेंगे तो फ़ायदा होगा? ज़रा जहाँ से भी सस्ती मिले तो फ़ायदा तो होना चाहिए। ताइवान जो है वो 20 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। क्या समझते हैं हम, कितनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए? और हर कोई कंट्री, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, हर कोई इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करने क्यों जाता है? पाकिस्तान देखें 47 में इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, इकट्ठे हम रहते होते थे, एक जैसे मुल्क थे। लेकिन कुछ ऐसे हालात पाकिस्तान में पैदा हो गए कि पूरी वर्ल्ड का ट्रस्ट हम पे ख़त्म हो गया, वो इंडिया पे चला गया। अब जैसे कि आप बता रहे हैं, मेरे तो नॉलेज में नहीं। कैसे को क्या हुआ? वो देखें हमारी पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हमारी ऐसी थी, हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ रही हैं कि पूरी दुनिया जो है वो ट्रस्ट करने लगी इंडिया पे। पाकिस्तान पे वो ट्रस्ट नहीं रहा दुनिया का, वर्ल्ड का, वो ख़त्म हो गया। तो अब जैसा बता रहे हैं कि ताइवान ने भी वो
उनसे परचेज़ करने के लिए उनके साथ $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में। $20 बिलियन बहुत ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। और वो इंडिया के साथ समझ लें कि बिज़नेस कर रहे हैं, तो इंडिया को सिक्योर समझते हैं ना, उसके साथ कर रहे हैं ना, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। ये सवालिया निशान इसलिए बनाया है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं कि पूरी दुनिया हमारे पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो इंडिया पे ट्रस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि उसको सेफ समझते हैं। उसके साथ किस तरह से सेव है? सेव इसी साइड से हो सकता है कि वो समझते हैं कि हम इनके साथ बिज़नेस करेंगे तो ये बात पे पूरे उतरेंगे, हमारे साथ चलेंगे। हमारा कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है, कभी कोई गवर्नमेंट नहीं ठीक, कभी कोई गवर्नमेंट नहीं ठीक। पाकिस्तान के मुआशी हालात आपके सामने हैं, तो कौन हमारे पे ट्रस्ट करेगा? सही। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सेकेंडली जो इनकी माइक्रोचिप्स की टेक्नोलॉजी है वो ऑब्वियसली आपकी हर दूसरी चीज़ में, गैजेट्स में यूज़ होती है। और अगर ताइवान इनको इन्वेस्ट कर रहा है और उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो क्या ख्याल है आपका कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप देख लो एप्पल देख लो, आप देख लो टेस्ला देख लो, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में क्यों इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? शायद उनकी टेक्नोलॉजी इतनी वर्थ इट है तो वो इतने इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यूट्रल, बट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को यहाँ पे कम दी जा रही हैं। ऑलरेडी हम लोग इतने कर्जई हो चुके हैं, जिस वजह से ये लोग डरते हैं कि या तो किसी इन्वेस्टर को बुलाने से या खुद इन्वेस्ट करने से। प्यारा सा कोई पीस का मैसेज देना चाहेंगे दोनों मुल्कों को, बॉर्डर के इस तरफ, बॉर्डर के इस तरफ? बॉर्डर के उस तरफ को मैं ये कहना चाहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से लगे रहें। अगर आप इसी तरह से लगे रहेंगे कि तो कहीं ना कहीं आप लोग जो एटॉमिक पावर भी बन जाएंगे और पूरे की पूरी दुनिया पे भी आप लोगों का कब्जा हो सकता है, जिस तरह से आप लगे हुए हैं। मैं कोई भारतीय नहीं हूँ, ना सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाए तो ज़रा पॉलिटिक्स से बाहर निकल के आप अपने इर्द गिर्द भी देख लें कि हो क्या रहा है। फिर आप लोग रोते पिटते हैं इस बात को लेके, इंडिया हमसे आगे निकल गया, अमेरिका आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया। तो एक दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करने से बहुत बेहतर है कि आप अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांकें और अपने ऊपर तवज्जो दें कि हम कर क्या रहे हैं।